जो आप लोगों ने देखा बस समझिए, वीडियो रहेगा आपके पास। प्रथम पंचवर्षीय योजना एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। कार्यकाल कब से कब तक था? 91 से 56 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है रॉड। रॉड हमेशा कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है रॉड? हमेशा एक होती है। देखिए पंखे में कितनी रॉड लटक रही है? एक। फिर उसके बाद उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र। एक शब्द में याद रखिए, हम कोई चीज शुरुआत करते हैं तो एकदम जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि से संबंधित था, यानी कि कृषि क्षेत्र का विकास करना, शरणार्थी समस्या का समाधान करना। आपको एक शब्द याद रखना है बस, कृषि क्षेत्र। प्रमुख कार्य क्या थे? तीन आपके जो है, भाखड़ा नागल बांध की स्थापना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या हुई थी? शुरुआत हुआ था। इसी 1956 में 5 आईआईटी की क्या हुई थी? स्थापना हुआ था। इसका टारगेट कितना था? 2.1, लेकिन अचीव कितना हुआ? 3.6%। मान लीजिए हम फॉर्म भरते हैं दरोगा का 21 साल में और 36 साल पे जाके हम प्रमोशन पा जाते हैं। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारा कौन से, यानी कि टारगेट कितना था? 2.1%, लेकिन प्राप्ति कितने परसेंट की हुई? 3.6%। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कौन से मॉडल पर? हैरॉड डॉमर, यानी कि रॉड कितनी होती है? एक होती है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या था? हम शुरुआत किससे करते हैं? कृषि से करते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको बताया गया। कार्यकाल कार्यकाल कब से कब तक? 56 से 61। कौन से मॉडल पर? पीसी महालनोबिस, जिसे बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, विकास मॉडल। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना। देखिए पहले हमने कृषि किया, कृषि करेंगे तो औद्योगिक स्थापना करेंगे कि नहीं? यानी कि आपका औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें कार्य क्या क्या हुए? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात उद्योग की स्थापना, सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात उद्योग की स्थापना, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात उद्योग की स्थापना। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। इसी के अंतर्गत आपको पता है, क्योंकि 51 से 56 से आपका क्या चलने लगा? द्वितीय। इसी में आपका एलआईसी की स्थापना हुई। आपका जीडी में पूछा भी गया है, अभी आगे पढ़ेंगे। 20 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुआ। इसका यानी कि लक्ष्य कितना था? 4.5%, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? 4.27%। 4.27% की क्या हुई? प्राप्ति हुई। यानी कि 45 और 427 डेसिमल आप लोग समझदार हैं, लगा लेंगे, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखेंगे जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, जो कि आपका 1961 से लेके 56 तक चला। 1961 से 66 जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भरता को क्या करना? प्राप्त करना। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए? सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकरो इस्पात उद्योग की स्थापना। 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। 1965 में एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका टारगेट कितना था? अभी आपको बताया भी गया था 5.6%, और प्राप्ति कितने परसेंट की हुई? 2.8। यानी कि जैसे हम सोचते हैं अपना 100% करेंगे, लेकिन हो कितना पाता है? 50% ही हो पाता है। यानी कि 56 का आधा क्या होगा? 28 ही होता है ना? 28 ही होता है। यानी कि 56 का आधा क्या हो जाएगा? 28। यानी कि प्राप्ति हम सोचे थे कि 56% करेंगे, यानी कि 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितने परसेंट की हुई? तो प्राप्ति हुई आपकी 2.8% की। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके बाद आपका क्या लग गया? योजना अवकाश। पहला योजना अवकाश कब से कब तक लगा था? 1966 से लेकर 1969 तक। देखिए 1900 तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत की एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। असफलता का कारण आपको लिखा दिया गया, 3 कारण थे। यानी कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में आपका अकाल पड़ा था। आपकी असफलता का कारण कितने हैं? 3 हैं, तो आपको तीनों यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, मॉडल डीआर गॉडगिल। चौथी पंचवर्षीय योजना है तो डी माने डी का अल्फाबेटिकल क्रम क्या है? 4, यानी कि डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य क्या था? अस्थायित्व के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि अस्थायित्व के साथ हम अपना विकास करेंगे। जब हम चारों तरफ से मजबूत हो जाते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस आ जाता है, अस्थायित्व आ जाता है, तब हम अपने विकास के बारे में सोचते हैं। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से उद्देश्य पर कार्य करती है? तो बताइएगा आपका जो है अस्थायित्व के साथ विकास। जब हमारे चारों तरफ से बराबर होंगे, यानी पैसा वैसा हर चीज नौकरी हो जाएगी, तो हम अपना विकास करने का सोचेंगे कि नहीं? यानी कि अस्थायित्व के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ। और उसके बाद प्रमुख कार्य क्या हुए इसमें? 1900 टोटल आपके 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। रोजगार सृजन पहली योजना कार्यक्रम इसमें शुरू हुआ। परिवार नियोजन प्रणाली इसी में शुरू हुआ। श्वेत क्रांति की शुरुआत ऑपरेशन फ्लड से जो संबंधित है, आपका पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद आपका जीडी में भी अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा। सूखा प्रवण क्षेत्र की क्या हुई? स्थापना हुई। इसका टारगेट कितना था? चौथा का 5.6%, लेकिन आपका लक्ष्य कितना हुआ? 3.6। देखिए तृतीय, जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें अगर बात करें कितना था? 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ था?
8%। जैसे हम सोचे कि इस बार हम 100% करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, तो क्या हम उससे कम टारगेट रखेंगे अपना, उससे ज्यादा रखेंगे? उतना ही रखेंगे ना। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का भी टारगेट कितना था, जितना तृतीय पंचवर्षीय योजना का था, यानी कि 5.6%। इसमें प्राप्ति थोड़ा सा और ज्यादा हो गई, यानी कि कितना हुआ, 3.6%, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति कितने की हुई थी, 2.8%। इसमें आपका 8 पॉइंट ज्यादा हुआ, यानी कि 3.6%। ये बात समझ पाएगी नहीं आप लोग? जैसे हम तृतीय पंचवर्षीय में सोचे कि 100% अपना काम करेंगे, नहीं कर पाए, तो क्या चौथी में उससे ज्यादा सोचेंगे, उससे कम सोचेंगे? उतना ही रखेंगे ना। यानी कि टारगेट कितना था हमारा, 5.6% का ही, लेकिन प्राप्ति कितने परसेंट की हुई, 3.6% की। जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में टारगेट 5.6, जस्ट उसका हाफ कितना होगा, 2.8%। फिर उसके बाद आते हैं हम आपका जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल 74 से 78। ये आपकी पूछा जाता है, एसएससी जीडी में ही पूछा गया, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले ही क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी पांचवी, कितने साल चली, 4 साल, 1974 से 78। योजना आयोग का खुद विकास मॉडल, या फिर बोल देते हैं डीपी धर मॉडल भी बोलते हैं इसे। क्या मॉडल बोलते हैं, डीपी धर डीपी धर मॉडल। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जब घर में 5 लोग बैठे रहेंगे तो गरीबी आएगी कि नहीं, कहावत भी है ना, 5 लोग बैठ के खाओगे 1 लोग कमाएंगे तो गरीबी आएगी। यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए, न्यूनतम आवश्यकताएं हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत, 20 सूत्री कार्यक्रम व गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, प्राथमा बैंक मुरादाबाद में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुआ। 1977 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत हुआ, यानी कि हम गरीब हैं तो काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। अगर बात करें इसमें लक्ष्य कितने परसेंट का था, 4.4%, तो प्राप्ति कितने परसेंट की हुई, 4.8% की। यानी कि जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना, टारगेट कितना, 4.4%, प्राप्ति कितने परसेंट की, 4.8। चौथी पंचवर्षीय योजना में टारगेट कितना था, 5.6, प्राप्ति कितने परसेंट, 3.6। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5.6, प्राप्ति कितने परसेंट की, 2.8। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4.5, प्राप्ति कितने परसेंट की, 4.27। पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1, प्राप्ति कितने परसेंट की, 3.6% की। तो क्या इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई? फिर उसके बाद देखेंगे 1975 में, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना को बंद क्यों किया गया, इसके बारे में पढ़िए। 1975 में लागू आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तथा जनता पार्टी की जीत हुई थी, यानी कि सरकार परिवर्तन के कारण हुआ था। एक शब्द में समझिए, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी सरकार के लागू की गई पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1978 में ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तथा 1978 से 83 छठवीं पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना लागू कर दिया गया। लेकिन आपकी जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 से लागू हुआ था। जल्दी ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में लौटी, अतः उन्हें जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू छठवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। 1979-80 के वित्तीय वर्ष का योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। यानी कि योजना अवकाश कितनी बार हुआ, 2 बार। कब कब, 1966 से 69। दूसरा योजना अवकाश कब हुआ, 1900 आपका जो है 79 से 80। फिर उसके बाद देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना 85 से 90। पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर बात करें तो कार्यकाल कब से कब तक था, 1980 से 85। आपका अब जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होंगी सबका मॉडल क्या लिखेंगे, योजना आयोग। उद्देश्य क्या था, 5वीं में गरीब तो 6वीं में एक बार में हम अमीर नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे गरीब होंगे। यानी कि गरीब भी हैं और रोजगार का भी क्या करेंगे, प्रारंभ होंगे, तभी तो अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि देखिए, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। 5वीं में गरीब तो रोजगार शुरू करेंगे तभी तो धीरे धीरे गरीब होंगे, यानी कि आपका अमीर होंगे। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि, इसमें 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो बताएंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड बैंक आपको पता होगा, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। 1982 में एक्सिम बैंक, यानी कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम, जिसे वो बैंक बोलते हैं, इसकी लक्ष्य कितनी थी, 5.2% और प्राप्ति कितने परसेंट की हुई। अब धीरे धीरे अमीर होंगे, 52,000 रुपए कमाते थे, अब 57,000 रुपए कमाएंगे। कितना कमाएंगे, 57,000। यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट, हमेशा टारगेट पूछा जाता है, लक्ष्य पूछा जाता है और आपका ईयर पूछा जाता है, कभी कभी आपका मॉडल पूछ लेता है कौन से मॉडल पर आधारित है। बस 4 क्वेश्चन आपको हर पंचवर्षीय योजना का आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। इसमें लक्ष्य यानी कि हम धीरे धीरे गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 52,000 कमाते थे, अब कितना कमाएंगे, 57,000। यानी कि 5.2% से हमारी प्राप्ति कितना हुआ, 5.7%। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे, कार्यकाल आपका 85 से
90 राजीव गांधी इस टाइम के क्या थे, प्रधानमंत्री। मॉडल जॉन डब्ल्यू मूलर का विकास मॉडल या योजना मॉडल भी कह सकते हैं। उद्देश्य क्या था, जनसंख्या नियंत्रण, आधुनिकीकरण, पोषण स्तर को बढ़ावा, रोजगार वृद्धि। देखिए हम आपका 5वीं में गरीब थे, 6वीं में गरीबी से अमीरी की तरफ बड़े अमीर हुए, तो शादी ब्याह करेंगे तो लड़का बच्चा होंगे कि नहीं, यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं, तो कार्यक्रम क्या चलेगा, जनसंख्या नियंत्रण, आधुनिकीकरण, उनको खाना पीना खिलाएंगे कि नहीं, पोषण स्तर को क्या करना, बढ़ावा, और रोजगार को और वृद्धि करो। अब पिता का अकेले थे, अब शादी हुआ, लड़के बच्चे हो गए, तो और क्या करेंगे, रोजगार में और वृद्धि करेंगे। प्रमुख कार्य क्या हुआ, कृषि विपणन क्षेत्र की स्थापना हुआ, नीली क्रांति की शुरुआत हुआ। नीली क्रांति अभी पढ़ेंगे आप लोग क्रांतियों के बारे में जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। कंप्यूटर क्रांति की क्या हुई, शुरुआत हुआ। लक्ष्य 5%, प्राप्ति 6.01%। प्राप्ति कितने परसेंट की हुई, 6.01। काल 92 से 97, यानी कि इसका कार्यकाल कितना था, 92 से 97। सबका मॉडल क्या होगा, योजना आयोग का विकास मॉडल। उद्देश्य क्या, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए मानव संसाधन विकास पर क्या करना, बल देना, मानव विकास पर क्या करना, बल देना। 1933 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुआ। 1995 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन। 1 जनवरी 1995 को WTO क्या बना, सदस्य बना। भी WTO के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लक्ष्य इसमें कितना था, 5.6। प्राप्ति कितना हुआ, 6.8। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच में। मॉडल योजना आयोग का मॉडल आपका जो कि कॉमन है। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली के आधार पर समानता का विकास करना। 5वीं में हम गरीब हुए, 6वीं में रोजगार किए, 7वीं में जो है आपका जनसंख्या नियंत्रण हुआ। फिर उसके बाद 8वीं में भी आपका गरीब अमीर हुए। फिर 9वीं में क्या होगा, हमारा तलाक होगा। तो क्या होगा, हमें न्याय चाहिए, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली के आधार पर समानता का विकास करना। फिर उसके बाद राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसका लक्ष्य कितना था, 6.5%। प्राप्ति कितना, 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 2007 तक था। ठीक, मॉडल योजना आयोग कॉमन है आपका। आपका लक्ष्य कितना, 8%। देखिए धीरे धीरे आपका लक्ष्य, लालच बढ़ती जाती है ना। अभी आप पढ़ेंगे 9% भी लक्ष्य था, यानी कि लक्ष्य कितना, 8%। प्राप्ति कितना हुआ, 7.6%। 11वीं में देखेंगे 2012 से 7 से 12। आपका कॉमन क्या है, योजना आयोग। तीव्र गति से उपलब्धियों को हासिल करना, समावेशी विकास पर क्या करना, बल देना। फिर इसमें आपका लक्ष्य कितना, 8%, जितना आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। लेकिन यहाँ पे 8 नहीं होगा, 9% करिएगा। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना, 9%। प्राप्ति कितना, 6.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, कार्यकाल 2012 से 17। मॉडल आपका सेम। लक्ष्य कितना, 9%। प्राप्ति आपकी 8% की हुई थी, क्या प्राप्ति हुई थी।